बैतूल के मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां जिले की पूर्ण भूमि मुल्ताई में मां त्राप्ती के उद्यम स्थल पर पितृपक्ष के आरंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर पितरों को अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए। मान्यता है कि सूर्य पुत्री और शनिदेव की बहन मां त्राप्ती के पवित्र जल में तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पितृ दोष, आकलन, मृत्यु तथा पुनर्जन्म जैसी बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और विदर्भ सहित कई क्षेत्रों में श्रद्धालु इस अवसर पर मुल्ताई पहुंचे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां त्राप्ती को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद ने भी इस त्राप्ती के जल में स्नान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी, जिसे इस नदी का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। पितृपक्ष में यहाँ मां त्राप्ती के तट पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, क्या कारण है कि पितृपक्ष में इतने श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? एक बात तो मैं मुल्ताई तीर्थ क्षेत्र का मां त्राप्ती की पावन तट पर रहने वाला पंडित गणेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ। एक बात यहाँ विशेष है कि पितृपक्ष में सभी लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से अधिक संख्या में आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कहते हैं पितरों के मां त्राप्ती के पावन जल में पितरों के लिए तर्पण करने से, जल की अंजलि देने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य के भागी बनते हैं। आने वाले समय में पितरों के विशेष कृपा से, उनके आशीर्वाद से धन धान्य और संतान की प्राप्ति होती है और सभी लोग अपने अद्भुत रूप, श्रद्धा और भाव से यहाँ पर हर पितृपक्ष में पधारते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ मां त्राप्ती के पावन जल में महान तर्पण का आयोजन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पितरों का तर्पण क्यों करना चाहिए? पितरों के तर्पण से हमें पितरों की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था, धन धान्य की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। और खास करके देखा गया है कि पितरों के जो तर्पण नहीं करते हैं, शास्त्र कहता है जो पितरों का तर्पण नहीं करता है तो उसके पितृ उसका रक्त का शोषण करते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि पितृपक्ष में ही तर्पण करना है। आप जब आपके पास समय हो, जब आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के लिए कोई नियम या कोई तिथि या कोई नक्षत्र या कोई वार नहीं होता, लेकिन हाँ, पितृपक्ष के जो 15 दिन है वो पितरों के लिए बड़े प्रधान और बड़े मुख्य माने गए हैं। उस दिन तो सभी लोगों ने अपने मृत व्यक्तियों के तर्पण को जरूर करना चाहिए।